उत्तर प्रदेश पुलिस में दो बड़े बदलाव हुए हैं। कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा और लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को नई पोस्टिंग अभी तक नहीं मिली है। दोनों ही अफसरों को वेटिंग में डाला गया है। ऐन मुहर्रम के मौके पर दोनों ही संवेदनशील जिलों में पुलिस कमिश्नर को हटाने के बड़े फैसले की क्या वजह थी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की। यूपी में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद शासन ने नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तैनात किए थे। लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को बनाया गया था। नवंबर 2020 में डीके ठाकुर ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया था। 1 साल 8 महीने डीके ठाकुर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे। उनको अचानक शासन ने हटा दिया और उनकी जगह पर 93 बैच के IPS अफसर और ADG इंटेलिजेंस SB शिरोडकर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात लखनऊ कानपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा। घंटों गाड़ियां पंथरा बॉर्डर पर फंसी रही। लोगों ने सोशल मीडिया पर जाम की शिकायत की, जिस पर DGP DS चौहान ने नाराज़गी जाहिर की और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मौके पर भेजा। प्रशांत कुमार ने घंटों की मशक्क़त के बाद ट्रैफिक डाइवर्जन कर रविवार सुबह तक ट्रैफिक नॉर्मल करवा पाने में कामयाबी हासिल की। ट्रैफिक जाम लखनऊ पुलिस कमिश्नर के हटने का तात्कालिक कारण बना, लेकिन डीके ठाकुर की कार्यशैली से ऊपर के अफसर लंबे वक्त से नाराज थे। लुलु मॉल में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन और उन पर कार्रवाई में हीला हवाली बरतने के चलते ही लुलु मॉल में विवाद कई दिनों तक चलता रहा। हालात ऐसे बिगड़े कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लुलु मॉल में सख्त कार्रवाई करने की हिदायत देनी पड़ी। गड़बड़ी फैलाने वाले किसी भी वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने पड़े। इसके बाद भी प्रदर्शन से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे कि अगर राजधानी लखनऊ में करोड़ों की लागत से बने लुलु मॉल के संचालन में प्रदर्शनकारी बाधा बनेंगे तो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर वाली छवि का क्या होगा। यही वजह थी कि इस शनिवार और सोमवार की रात कानपुर रोड पर लगे लंबे जाम के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर को शासन ने हटाने का कड़ा फैसला लिया। अब बात कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा की करें तो विजय सिंह मीणा पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के VRS लेने के बाद चुनावी माहौल में भेजे गए थे। चुनाव आयोग को 3 सीनियर अफसरों की लिस्ट भेजी गई, जिसमें विजय सिंह मीणा का नाम सबसे ऊपर था और वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं। लेकिन मीणा के कानपुर पुलिस कमिश्नर बनते ही चर्चा तेज़ हो गई कि वो सपा के खेमे के अफसर हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में यूपी के तमाम ज़िलों में DIG और IG के पद पर रहे। ये अलग बात है कि वो मौजूदा BJP सरकार में भी लंबे वक्त तक वाराणसी रेंज के IG रहे। बीते 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा और इस हिंसा में फाइनेंसर के तौर पर हुई बिल्डरों पर कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे। कानपुर के बिल्डर वसी अहमद की गिरफ्तारी में भी चर्चाओं का बाजार तेज़ था कि पुलिस पहले वसी अहमद को बचाने में जुटी थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो वसी अहमद को दोस्ती के बावजूद गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे चर्चित डिप्टी SP त्रिपुरारी पांडे का शंड किया जाना इससे शुरुआत माना गया। सिपाही से CO तक पहुंचे त्रिपुरारी पांडे को यूपी पुलिस में सबसे जुगाड़ू अधिकारी और हमेशा कमाई वाली पोस्टिंग पर रहने वाले पुलिस वाले के तौर पर जाना जाता रहा है। कानपुर में हुई हिंसा में जो SIT गठित की गई उसमें भी त्रिपुरारी पांडे लीड रोल में थे। यही वजह है कि वसी अहमद और बाबा बिरयानी के मालिकान पर कार्रवाई में सवाल उठने लगे। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर के हटने का भी तात्कालिक कारण लखनऊ कानपुर रोड पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम ही बना। कानपुर से आ रही भारी वाहनों की ट्रैफिक ने लखनऊ में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा दिया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। यही वजह रही कि कानपुर